ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के सिताज फरिश्तों को। हर रोज की तरह आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बाबा की मुरली का सार लेकर। नए वर्ष में नई उमंग, नई तरंग, नया उमंग, नया उत्साह, पुरुषार्थ की नई लगन। एक ऐसी लगन जो एक हमारा जीवन हवन कुंड बन जाए। रविवार की मुरली यानी 31 दिसंबर की मुरली में बाबा ने कहा, पहली तारीख की, 1 जनवरी की, बाबा ने कहा बच्चे स्वाहा कर दो, जो कुछ भी रह गया है स्वाहा करो, निर्माण बनो, महान बनो। महान बनना कौन नहीं चाहता? बना कैसे जाता है? बाबा ने निर्माण बनने वाले महान बनते। सबकी दुआओं के पात्र, दुआएं का खजाना आप कमा सकते हो। आदि आदि अव्यक्त मास में अव्यक्त स्थिति में रहें। जगदीश भाई सब जी कहा करते थे, बिंदु स्वरूप का अभ्यास अगर निरंतर नहीं रह सकता है तो ऐसा महसूस करो मेरे सामने जो भी है सब अव्यक्त लाइट की काया वाले हैं। लाइट, सब लाइट की, जिन्हें भी देखो सबको लाइट में देखो और फिर देखो उस लाइट में भी एक लाइट है, लाइट में भी एक लाइट है, लाइट में भी एक लाइट है, वो आत्मा की लाइट है ना। अपने अंदर भी ऐसा ही महसूस करो तो निरंतरता आ जाएगी, निरंतर योगी बन जाएंगे और ये हमारा आध्यात्मिक सफर बहुत सहज, सुलभ, सफल होगा। आइए प्यारे साथियों, बहनों और भाइयों, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 3 जनवरी 2023 के महावाक्यों का सार, साकार मुरली का। मीठे बच्चे, यह सृष्टि व जमाना दुख का है। आपको कहीं सुख नजर आए तो मुझे फोन करके बताना। ये सारा जमाना ही दुख धाम बन चुका है। जिन्हें आप सुख में देखते हो ना, नजदीक जाकर के लगता है ये तो हमसे भी ज्यादा दुखी है। हाँ, सुखी कोई है तो ईश्वर का बच्चा जो वाकई में दिल से समर्पित हुआ हो वो। मीठे बच्चे, यह सृष्टि व जमाना दुख का है, इससे नष्टो मुहा बनो। नए जमाने को याद करो, बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से निकाल, नई दुनिया से लगाओ। अब इन सब चीजों के पीछे बहुत बड़े लॉजिक हैं जो वर्तमान में भी हमें बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। अच्छी चीजों, वैसे भी लोग कहते हैं सुबह सुबह क्या देखो, अच्छे फूल देखो, अच्छा चिंतन करो, अच्छा दर्शन करो, है ना। तो बाबा कहते बच्चे अपना सतयुग याद करो ना, कैसा होगा वो, कैसी दुनिया होगी, उसमें साम्राज्य हम कैसे करेंगे बैठ के, आदि 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 बातों पर चिंतन करो। मीठे बच्चे, यह सृष्टि व जमाना दुख का है, इससे नष्ट मुहा बनो। नए जमाने को याद करो, बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल, नई दुनिया से लगाओ, नई दुनिया से, है ना। हम सार के रूप में ही आपको सबको परोसते हैं बाबा की मुरली का खजाना। जो मेन शब्द हैं वही, ये याद रहे। पूरी मुरली हम नहीं पढ़ते, आपके समय की सीमा को देखते हुए, और कोई कारण नहीं। अच्छा, आज का प्रश्न, श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और औरों से भी कराते हो? वैकुंठ धाम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। सुनो, श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र बन, विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को बनाना। पावन बनना ही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी है। तुम सभी को यही संदेश दो, ये बड़ी दुख की और डर्टी दुनिया है माना है। इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सतयुगी दुनिया, सतो प्रधान संसार में चले जाएंगे। सभी को संदेश दो। और प्रैक्टिकल है भी ऐसा कि अभी तो जिधर देखो उधर विकारों की मारा मारी चल रही है, तो क्यों ना हम सतो प्रधान दुनिया में जाने के लायक बने। आज का गीत, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। सुनते हो कभी कभी, सुना करो। अच्छे सॉन्ग हैं, अच्छे गीत हैं, बाबा के प्रति पूरा समर्पित कर देने वाले गीत हैं। मुझको सहारा देने वाले दिल का, छोटा सा गीत है लेकिन बहुत अच्छा है। ओम शांति। इस गीत में बच्चे कहते हैं, बाबा
बच्चों की बुद्धि चली जाती है बेहद के बाप की तरफ। जिन बच्चों को अब सुख मिल रहा है अथवा सुख धाम का रास्ता मिल रहा है, समझते बरोबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने आए हैं। इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाप आकर के शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि यह जो जमाना है, अर्थात इतने जो मनुष्य हैं वे कुछ भी बच्चे दे नहीं सकते, क्योंकि सब ईश्वर की रचना है। आपस में भाई रचना क्या है, आपस में भाई भाई हैं। भाई को भाई से तो वर्षा मिल ना सके, तो रचना एक दो को सुख का वर्षा कैसे दे सकते हैं। सुख का सागर, सुख देने वाला तो स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है, ना कि मनुष्य। मनुष्य से मनुष्य को सदगति नहीं मिलती, याद रहे। बच्चे तुम इन बातों को जानते हो। देखो मनुष्य भूल गए हैं कि स्वर्ग में बहुत सुखी थे, अभी नरक में दुख है। तो बच्चों पर तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक को तरस पड़ेगा। बहुत हैं जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं, परंतु वह है कौन ये कुछ भी पता नहीं। कहते हैं भगवान को मानते तो है, परंतु जानना भी तो है, खाली मानने से थोड़ी होता। पता कुछ नहीं, ऐसे तो नहीं मालिक से हमको दुख मिला, नहीं बच्चे याद करते हैं उसको सुख शांति के लिए। भक्त भगवान को क्यों याद करते हैं? जरूर सुख की प्राप्ति के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए। बेहद का सुख देने वाला बेहद का बाप है, हम सब आत्माओं का पिता है, जिसको कहते हैं परम पिता। बाप कभी बच्चों को अर्थात जमाने को दुख नहीं दे सकते। कैसे दे सकते? क्या पिता अपने बच्चों को कोई दुख के लिए धकेलेगा? दुख में नहीं ना, चाहेगा हमारे बच्चे दुखी रहे। तो फिर वो बेहद का जो पिता है वो कैसे? तो बाबा कहते हैं बाप कभी बच्चों को व जमाने को दुख नहीं दे सकते। बाप समझाते बच्चे थोड़ा तो विचार करो, मैं जो सृष्टि अथवा जमाना रचता हूँ क्या दुख देने के लिए रचूंगा? नहीं बच्चे, मैं तो स्वर्ग रचता हूँ सुख देने के लिए, परंतु ड्रामा अनुसार वो पुराना हो जाता है, दुखदायी बन जाता है। बाबा तो बगीचा बनाता है, लेकिन कांटों का जंगल वो बन जाता है, उसमें दुखदायी जानवर पैदा हो ही जाते हैं। देखो बच्चे तुम जानते हो नया जमाना सतयुग है। अब वो पुराना जमाना है तो आशा रखते हैं कि जरूर बाप आएंगे, नया जमाना लाएंगे, बनाएंगे। पहले नई सृष्टि, नए जमाने में बहुत थोड़े मनुष्य हुआ करते थे, यानी 9 लाख गौएं है ना, 9 लखा हार है ना, ये सब नवरत्न की अंगूठी आदि आदि। तो बाबा कहते पहले नई सृष्टि नए जमाने में बहुत थोड़े थे, बहुत सुखी थे, जिन सुखों का बच्चे पारावार नहीं था। नाम ही है स्वर्ग, बैकुंठ, पैराडाइज, नई दुनिया। तो जरूर उसमें नए मनुष्य ही होंगे, जरूर वे देवी देवताओं की राजधानी किसने स्थापन की? उस रचयिता शिव बाबा ने। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं, सब कंगाल हैं, तो फिर एकदम अचानक सतयुग में देवी देवताओं की राजाई कहां से आ गई? जरूर बाबा ने कहा यह दुनिया कैसे एकदम बदली, परंतु सभी की बुद्धि इतनी मारी हुई जो चलती नहीं, जो कुछ समझते नहीं है बच्चे। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य मालिक यानी भगवान पर दोष देते हैं कि वही सुख देता है वही दुख देता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है ना? सुख मिलने का रास्ता बताता है, सुख दुख तो अपने इंसान को अपने कर्मों से मिलते हैं, हम इतना भी नहीं समझते क्या? बाप कहते बच्चे मैं तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ सुख के संसार में जाने के लिए। मेरे साथ और कोई का योग है ही नहीं, क्योंकि वो बाबा को जानते ही नहीं, सब मेरे को भूल गए हैं। ये भूलना भी बच्चे ड्रामा में नूद है, ये कोई बुरी बात नहीं। बाबा को भूलना भी ड्रामा में नूद है, ना भूले तो फिर सतयुग के सतयुग में रह जाए। बच्चे ड्रामा में नूद है, मैं आकर के फिर क्या करता हूँ? याद दिलाता हूँ बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप देखो बाबा खुद आकर के अपना परिचय देता है, जैसे अर्जुन को दिखाया श्री कृष्ण के साथ, है ना? हे अर्जुन मैं ये हूं, 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 ऐसे से मतलब सर्वोच्च सत्ता हूं। ऐसे बाबा को भी बताना पड़ता है, ये बाबा का ही तो यादगार है। वहां पर अर्जुन माना क्या? जो ईश्वर के ज्ञान को अर्जित करे, अर्चन करे, धारण करे, वही अर्जुन है, एक की बात नहीं। तुम बच्चे मेरे को भूल गए हो, ये भूलना भी ड्रामा में नूद है। फिर मैं आकर के याद दिलाता हूँ बच्चों मैं तुम्हारा बाप हूँ। मानते हो ना इनकॉर्पोरियल गॉड, तो तुम भी इनकॉर्पोरियल बच्चे हो। अरे भाई जैसा पापा वैसी संतान। गॉड को कहते हैं निराकार, तो हम आत्माएं भी निराकार, हम आत्माएं निराकार तो हमारा पिता भी निराकार।
आत्मा तुम आते हो यहाँ पाठ बजाने, सभी निराकार आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया में है, जो ऊंचे ते ऊंचा है यह साकारी दुनिया, फिर कैसे आकारी दुनिया, फिर कैसे निराकारी दुनिया। बच्चे तीन तबके हैं, तीन फ्लोर का सिस्टम बना हुआ है, इसीलिए उसको चौलोकीनाथ नहीं कहते, पंचलोकीनाथ नहीं, क्या बोलते, त्रिलोकीनाथ, यानी तीन लोकों का वर्णन आता है। तीन तबके हैं, तुम जानते हो आत्मा कहाँ रहती है, सबसे ऊपरे महले पे है ना, बीच में सूक्ष्म पाठधारी फरिश्तों का नगर है वो, और ये तो स्थूल दुनिया है, ये 5 भौतिक तत्वों से बना शरीर, कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि, जो बो वही काटो, यही है। तो बाबा कहते देखो बच्चे, अगर तुम श्री कृष्णपुरी में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं चलने की, ऐसे तुम भी करो। उसके लिए बच्चे विकार जरूर छोड़ने पड़ेंगे, ये अंतिम जन्म है, अभी वापस चलना है ना। क्या तुम भूल गए 5000 वर्ष पहले भी महाभारत लड़ाई लगी थी, जिसका यादगार है, गाया हुआ है, कल्प कल्प के संगम युगे आता हूं बच्चे, मुझे कालों का काल भी कहते हैं, क्योंकि मैं गाइड बन करके सब आत्माओं को वापस अपने घर ले जाता हूं। तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए हो, लिखा हुआ है मूत पलीती कप्पड़ धोए, आसुरी गुणों वाले हो ना। ये काम विकार नंबर 1 डर्टी है, डर्टी इंसान को, ये डर्टी है। फिर क्रोध लोभ, ये भी नंबर वार गंदे हैं, डर्टी है ना। ये सब इनके चंगुल में जो गया, वो बड़े बड़े राजाओं की राजाई चली गई काम विकार में, वो इतिहास गवाह है इस बात का। बाबा कहते हैं बहुत डर्टी, तो सारी दुनिया से नष्टो मोहा भी होना है, तब तो स्वर्ग में चलेंगे। जैसे हद का बाप मकान बनाते हैं तो उसमें बुद्धि नए मकान में लग जाती है। बच्चे कहते हैं बाबा इस मकान में ये बनाना, ये करना, अच्छा मकान बनाना। ऐसे बेहद का बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया रच रहा हूं, तो तुम्हारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए। यहां रखा ही क्या है, क्या रखा है यहाँ, भाषण बाबा कर रहे हैं क्या। हे बच्चे तुम आत्माएं मेरी रचना हो, तुम्हें समझा रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं नेता हूं जैसे। बाबा बोल रहे हैं, बाबा शिव बाबा बोल रहे हैं। तो बच्चे हे बच्चे तुम सभी आत्माएं मेरी रचना हो, आत्मा रूप से आपस में भाई भाई हो। अब तुम सभी को मेरे पास वापस आना है, 5 विकारों का दान दो, और अब जो पीछे बीत गया वो छोड़ो, लेकिन अब कोई ऐसा कर्म विकारों का मत करो, अब कोई पाप कर्म मत करो। भारतवासी रावण को जलाते हैं, जरूर रावण का राज्य है, परंतु रावण राज्य किसको कहते हैं, राम राज्य किसको कहते हैं, ये भी मनुष्य जानते नहीं। कहते हैं राम राज्य हो, नया भारत हो, परंतु एक भी नहीं जानते कि दुनिया नया भारत कब होता है। सब कब्र दाखिल आराम से सो रहे हैं, मिट्टी समझते हैं, मिट्टी देखते हैं, मिट्टी में ही चिंतन रहता है सुबह से शाम तक। शरीर मिट्टी है ना, कहते हैं मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, अपने को मिट्टी समझते हैं। तो बाबा कहते हैं सब आत्माएं रूहें क्या है, कब्र दाखिल हो चुकी हैं। अब तुम बच्चों को सतयुगी झाड़ यानी वृक्ष देखने में आता है, यहाँ तो कोई देवता है नहीं। तो यह बाप आकर के समझाते बच्चे मात पिता तुम्हारा वही है, स्थूल में फिर ये मात पिता है, तुम मात पिता उनको गाते हो, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही सहारे, है ना, बिना तुम्हारे और है कृपा हमारे। ऐसा बड़ा अच्छा गीत भी है, उसी श्लोक से गीत बना हुआ है। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे ना, वास्तव में वहां कोई कृपा आदि की बात नहीं। यहाँ मात पिता का बनकर फिर बच्चे लायक भी तो बनना पड़ता है। बाप स्मृतियां दिलाते हैं, हे भारतवासी तुम अपने आप को भूल गए हो, तुम जानते हो कितने धनवान थे, कितने समझदार थे, अब बेसमझ बन देवाला मार लिया है अपना। माया ने ऐसा बेसमझ बनाया, रावण ने बेसमझ बनाया, कितना भूल गए हो, कितने धनवान थे, कितने समझदार थे, अब बिल्कुल देवाला निकल गया। बाबा कहते हैं इसलिए रावण की मनुष्य एफिजी बना करके जलाते हैं। देखो विचार सागर मंथन नहीं करते, तुम बच्चों को कितनी बड़ी नॉलेज मिली है, फिर भी विचार नहीं करते हो, फिर भी विचार सागर मंथन नहीं करते, बुद्धि भटकती रहती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स सुनना और सुनना ही भूल जाते, तो सुनाना भी भूल जाते, है ना, पूरा समझते नहीं, समझाते नहीं। तुमको बाप का पूरा पूरा पैगाम देना चाहिए, बाबा कौन है,
कहाँ से आया है, हमारा सब उसका संबंध क्या है उस पिता के साथ, सारी बातें बाबा कहते हैं। तुमको बाप का पैगाम देना चाहिए। बाबा आया हुआ, ये महाभारी लड़ाई सामने खड़ी, एटम बम सब, तो इतना मसाला तैयार हो गया। अरे एटम बम तो छोड़ो, अभी तो वायरस निकले बस, कभी कोरोना, कभी रोना, कभी धोना, कभी क्या क्या। अभी बहुत दुनिया की कितने डरे सहमे हमारे बहन भाई, सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हमारे अपने है ना, तो कितने डरे हुए सहमे हुए जीवन को जी रहे हैं सभी। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम तपस्या करें, अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाएं, ताकि सबके अंदर से डर निकले, अच्छे कर्म करें, दुआएं कमाएं और आराम से इस दुनिया को बाय बाय करें। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अभी इन बातों को तुम बहुत अच्छी तरह से समझते भी हो, जानते भी हो। पैगाम देना है कि अभी बाबा हमारा आया हुआ है नई दुनिया का वर्षा देने के लिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, देह के देह सहित सब संबंधों को भूल मुझे याद करो। बाकी सिर्फ ऐसे नहीं कहना इस्लामी बौद्धि आदि सब भाई भाई हैं, या तो बच्चे देह के धर्म हैं, वास्तव में आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। हम सब आत्माएं हैं, प्रभु की संतानें हैं। वो दैहिक धर्म कोई भी हो, लेकिन हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप कहते दैहिक धर्म छोड़ मामे कम याद करो। ये बाप का मैसेज देने के लिए बच्चे तुम शिव जयंती मना रहे भाई सभी लोग, हंसी खुशी मौज पहले से ही। प्री प्लानिंग का मतलब तैयारी करो अभी से, योग में, तपस्या में, है ना। संकल्पों का बूंद भर देता है जीवन का तालाब, सफलताओं का तालाब। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। हमको उनसे स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिल रहा है। बाप हमको पैगाम देते हैं बच्चे मन मना भव, इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। कौन कह रहा है? भगवान कह, हे अर्जुना राजयोगा विकर्मो दग्धा, लिखा हुआ है। तो बाप भी यही की बात है बच्चे, मन मना भव, इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा। रात्रि क्लास, बाबा रात्रि क्लास भी कराया करते थे, उसकी भी दो चार लाइन बहुत ही सुंदर आई है मुरली में। बाप कहते हैं अभी सिर पर फुरना है, बाप की याद का चिंतन होना चाहिए, जिसे घड़ी घड़ी हम भूल जाते हैं। पुरुषार्थ कर अपना धंधा आदि भी करते रहो, याद भी करते रहो, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनने के लिए बाबा में लगाते रहो। देखो बाप बड़ी जोर की कमाई कराते हैं, इसमें सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही है, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप की याद में नहीं खा सकते हो? भोजन करते हो तो चुपचाप बाबा की याद में भी तो कर सकते हो, है ना। स्वाद भी लो, बाबा को याद भी करो, क्या दिक्कत है? दोनों काम करो। देखो बच्चे, कपड़ा सिलाई करते हो, क्या बुद्धि योग बाप में नहीं रह सकता है? इधर सिलाई वालों को बाबा ने विशेष याद किया, वहां बैठे होंगे ना सामने, तो बाबा ने कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाप की याद में रहे। किचड़ा तो निकालना है ना, अब कुछ तो रहेगा, बाबा रहे या फिर दुनिया की माया रहे। बाबा कहते हैं शरीर निर्वात मन कोई भी काम करो, बाप की याद तो बहुत सहज है। उस स्वरूप में, उसके प्यार में मन बुद्धि को टिकाना है। बाप पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं। अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते। तो बाप की भी आज्ञा बच्चे पढ़ाई रेगुलर करनी चाहिए। ऐसे गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी एब्सेंट नहीं होना चाहिए। बाबा गोहे गोहे बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा बच्चे, गुड नाइट बच्चों को, रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, गुड नाइट, नमस्ते नमस्ते, थैंक यू मीठे बाबा। वरदानी बाबा का वरदान से पहले धारणा का सार, देह के सब धर्मों को छोड़ अशरीरी आत्मा समझ एक बाबा को याद करना है। अपने को अशरीरी आत्मा समझो और एक बाबा में मन और बुद्धि का योग लगाओ। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। किससे? ज्ञान और योग की धारणा से। बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाबा का पैगाम दो। बुद्धि को भटकाओ नहीं। अरे ठिकाना मिल गया अभी भटका रहे हो, फिर कहां अटकेगी बुद्धि? पूरे कलम भटकते रहोगे। वरदान,
बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं। बच्चे नियम है, जैसे कोई किसी के डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी करके कार्य करता है, जिसका कार्य उस करते उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती। यहाँ तो परमात्म दुआएं हैं, यहाँ तो डायरेक्ट ईश्वरीय कार्य है, यहाँ तो परमात्म दुआएं, तो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट वो दुआएं बना देती हैं। अच्छा, स्लोगन है आज का, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो। दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी बाबा के राज दुलारों को, नैनों के नूर रत्नों को, सिरताज फरिश्तों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।